सितंबर माह का दूसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ इस 8 सितंबर से 14 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम इन 7 दिनों के तिथि, नक्षत्र, योग और जो ग्रहों की स्थिति है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो सप्ताह है ना, इसमें मंगल का राशि परिवर्तन होगा जो कि सप्ताह के अंत में 13 सितंबर को होगा। और मंगल देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे जो कि शुक्र की राशि होती है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव, बुध और केतु, ये 3 ग्रह सिंह में ही मौजूद हैं जो कि बुधादित्य योग भी बना रहे हैं और त्रिग्रही योग भी बना रहे हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान हैं जो मंगल के साथ नवपंचम राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो राहु हैं वो कुंभ राशि में हैं, जो शनिदेव हैं वो मीन राशि में हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है इस सप्ताह में। बाकी पितृपक्ष चल रहा है और ये जो पितृपक्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। देखिए, तुला राशि की जब हम बात करते हैं, सिंह राशि की बात कर रही हूँ मैं। तो सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो ये जो राशि के जातक होते हैं बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, रचनात्मक होते हैं और स्वभाव से नेता टाइप के होते हैं। अब इन्हें सम्मान और पहचान इसकी हमेशा तलाश रहती है। ये ऐसे कामों की तरफ जाते हैं जहां इनको पहचान मिल सके, जहां इनको सम्मान मिल सके, क्योंकि इसका स्वामी सूर्य देव है जो शक्ति को प्रदर्शित करता है, नेतृत्व को प्रदर्शित करता है, गौरव को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ क्या रहेगा, इस सप्ताह में आप अपने हर एक काम को लेकर बहुत गंभीर होने वाले हैं। यानी कि ऐसे रहेगा कि जैसे फोकस जो है ना वो बस अपने काम पर दिया हुआ है। तो शुरुआती समय में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत चुनौतियां मेरे सामने हैं और इन चुनौतियों को मुझे जल्दी से जल्दी पार करना है। ऐसे में क्या होगा, एक तो आपकी नेतृत्व क्षमता आपके सामने काम करेगी, दूसरा आप अपने टीम वर्क को जितना महत्व देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सप्ताह आपको अपना कोई उद्देश्य पूरा करने में आपको सफलता दिलाने वाला है। इसीलिए मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर आप चल रहे हैं, जो आपने अपने कार्य के लिए आपने जो रणनीतियां बनाई हैं, बस उन पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखें। संतान के भविष्य को लेकर भी हो सकता है कोई योजना बनाई हो तो वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। या विदेश जाने की इच्छा है अगर और आप कोशिश भी कर रहे हैं तो आपको उससे जुड़ी हुई भी कोई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। व्यापार विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर बातचीत रहेगी और साथ ही मौजूदा जो आपका व्यवसाय है वहाँ गतिविधियां काफ़ी रहेंगी। देखिए, आपका अगर ऐसा कोई बिजनेस है, आपके अंडर कुछ कर्मचारी काम करते हैं, तो ध्यान रखें छोटी छोटी बातों पर कर्मचारियों के साथ झड़प ना करें, झगड़ा ना करें, क्योंकि ये क्या करेगा, ये नेगेटिविटी लेकर आएगा। तो इसीलिए ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। हालांकि जो धीरे धीरे हालात हैं ना वो आपके पक्ष में होंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। नौकरी करते हैं आप, तो नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता दिख रहा है। साथ में आपके जो वरिष्ठ जन हैं उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने, हो सकता है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव करें। नीतियों में बदलाव का संकेत भी बना हुआ है कि कुछ बदलाव आप करेंगे और उस बदलाव के ज़रिए ही आपको वहाँ रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, आपके जो 11वें घर में आपके 11वें घर में जो गुरु बृहस्पति विराजमान हैं, ये आपकी सेहत में भी सुधार लेकर आएंगे। आपको कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल करेंगे जो बहुत रोमांचक हों, जो आपको सुकून देने वाली हों। तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा मेंटल प्रेशर ज़रूर रह सकता है लेकिन हेल्थ फिर भी अच्छी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी जगहों से आपको धन प्राप्ति का योग है जो अचानक से धन प्राप्त होगा। और अगर ऐसा अचानक से धन प्राप्त हो तो उस धन का इस्तेमाल करने से पहले खुद को अच्छे से तैयार करना है। धन को बचाने की तरफ, संचित करने की तरफ ज़्यादा सोचना विचारना आपको होगा। अब अष्टम भाव में तो शनि बैठे हैं और इनके अष्टम भाव में होने से
पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण थोड़ी सी एकाग्रता भंग ना हो, ध्यान रखें। क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि जब परिवार में एकजुटता नहीं होती है, जब परिवार में स्थितियां थोड़ी बिगड़ती हैं, तो व्यक्ति हमेशा टेंशन में होता है। तो अपनी इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप अपनी हर एक चीज़ पर फोकस कर पाएँ, आपकी एकाग्रता ना भंग हो। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर समझनी होंगी, क्योंकि देखिए बुरा दौर हो या अच्छा दौर हो, ये मनुष्य में हमेशा आता रहता है। बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज़्यादा सीख देता है। तो थोड़ा-सा बस मैं कहूँगी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ज़िंदगी में बहुत सारे सबक आपने जाने हैं, सीखे हैं और उनको अमल में लाकर आप आगे की कोशिश भी करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बेहतर हैं, चीज़ों को समझना, ऑब्ज़र्व करना और फिर डिसीज़न लेना। करियर में बेहतर करने के लिए समर्थन की अगर उम्मीद कर रहे हैं, तो हो सकता है वो समर्थन आपको ना मिले। जिससे आपने समर्थन की उम्मीद की होगी, हो सकता है वो आपको धोखा दे दे। तो इसीलिए शुरू से ही बस अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना है, अपने समय पर ध्यान रखना है, खुद को सावधान रखने की ज़रूरत है। ये सप्ताह है आपके गुरुओं का सपोर्ट मिलेगा, उनके द्वारा ज्ञान भी मिलेगा, उनकी मदद भी आप ले सकते हैं, उनका सहयोग भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव और उनका ज्ञान आपको बहुत सी चीज़ों को सिखाने में मदद करने वाला है, जिससे आप कई तरह की चीज़ों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हम रिलेशंस की बात करें, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो देखिए पति पत्नी के बीच में हो सकता है थोड़ी सी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाए, लेकिन उस चीज़ को आप ठीक भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, वहाँ मधुरता बनी दिखाई दे रही है। और जिस राशि की महिलाएं हैं ना, उनको अगर आपको कोई जॉइंट पेन वगैरह है, तो अपने इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है। और कुछ पेन वगैरह आपको हो सकता है, मसल्स पेन वगैरह हो सकती हैं, तो इनको ध्यान रखना है। बच्चे पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। देखिए नेगेटिव चीज़ें इस सप्ताह में क्या रहेंगी, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। कोई भी ज़रूरी काम करने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर ले लें। और बच्चों के लिए ये है कि बेकार की गतिविधियों में ना पड़ कर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी इस समय अवधि में जितना फ़ोकस आप अपनी पढ़ाई पर कर सकते हैं, उतना करें। यही आपको अच्छे रिज़ल्ट दिला सकता है। जो गलतफ़हमियाँ आपके कुछ हो गई थी जीवन में, उन गलतफ़हमियों को दूर करके अपने संबंधों को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए पितृपक्ष चल रहा है, तो तिथि के अनुसार अपने पितरों के लिए किसी तरह पिंडदान वगैरह करना, कुछ उनके लिए दान वगैरह करना, ये आप ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी तिथि याद नहीं है, तो जिस पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा, सर्व पितृ अमावस्या, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। उस दिन आप अपने सभी पितरों के लिए हाथ जोड़कर कुछ दान करें और पिंडदान भी करें। तो ये जो पितृ पक्ष है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको दिलाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।